और आज व्हाइट बोर्ड ही लेंगे, व्हाइट बोर्ड ही सही रहता है। तो रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए। हमने तो बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन आप अपने तरफ से बताइए। ओरिजिनल थिंकिंग जो है होनी चाहिए। सर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए रिलेशनशिप में, अगर वाइफ हस्बैंड के रिलेशन की बात करें। अच्छा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ठीक है। यस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। ओके, पहला इंपॉर्टेंट। ये कैसे हम जज करेंगे किसी सिग्नेचर में? सर वो ट्रायंगल जो बनाते हैं ना हम। हाँ, लव ट्रायंगल, ठीक है। एक सजेशन था। तो ऑनेस्टी जो हम सबसे पहले जो है ना, हम लोग आई से चेक करते हैं, आई से, ठीक है। आई जो लिख रहे हैं ना, अच्छा, ये पेन जैसे लिखने का तो नहीं हो पाता है इस पे। आपने देखा कि आई के ऊपर डॉट है ना, तो ये लॉयल्टी का सिंबल है। अब लॉयल्टी का सिंबल है क्या, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं लॉयल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके वो सिग्नेचर में वो चीज दिखती है, ठीक है। वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा जो है ऊंचा लिखते हैं, आई को बहुत ऊंचा लिखते हैं। तो एक लॉयल्टी चेक आपका यहीं से हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें तो। व्हाइट स्क्रीन है, सफेद स्क्रीन नहीं दिख रही, इस पर आई लिखा हुआ है। सर दिख रहा है, विजिबल है सर। ठीक है, नहीं। दिख जाएगा, नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। नेटवर्क का इशू होगा, दिख जाएगा, दिख रहा है ना, ओके। तो ये सबसे पहले तो आई आपने जो लिखा है, आई के जस्ट ऊपर एक डॉट देते हैं। अगर आप आई तिरछा भी लिखेगा ना तो डॉट उसी के एकदम ठीक ऊपर होगा, डॉट होगा, कॉमा नहीं होगा, डॉट ही होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपको सबसे पहले देखनी है। ये क्या दिखाता है कि व्यक्ति जो है ना ऑनेस्टी शो करता है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। क्लियर हो गया, पहला ये पॉइंट है कि आई जो लिखने में, स्क्रीनशॉट जो है इसके लिए, ठीक है। तो पहला जो है ये कंटेंट आपका आ गया कि कॉमा, कॉमा नहीं होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ठीक है। ये डॉट मतलब एकदम ऐसा बिंदु, कॉमा मतलब ऐसा, थोड़ा मोटा वाला ले लेते हैं पेन। अब रहेगा, ये ठीक है, ये आपका, चलिए ठीक है, एकदम सही। आपने आई लिखा तो ठीक उसके ऊपर डॉट है, मतलब ये लॉयल्टी शो कर रहा है। अगर आप ये तिरछा भी लिखते हैं यही आ जाता है, ठीक है, स्टेम के नजदीक रहेगा। तो ये डॉट जो है ना, मतलब कि जो बंदा है वो क्या है, ऑनेस्ट है। लेकिन अब हम ये तुलना करते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, ये इसमें ऑनेस्टी कम है, ठीक है। अब आप, अब कोई इस तरह से लिखता है
तो यहाँ भी ऑनेस्टी कम है। ठीक है, तो ये रेड सिग्नल है। नहीं, ये बंदा जो है जिससे आप मतलब कि एक लाइफ पार्टनर बनाए हुए हैं या बनाने जा रहे हैं, ये आपके प्रति ईमानदारी इतनी नहीं रखता है जितने की आप उम्मीद करते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, लॉ फॉर्मेशन आप लोगों ने कहा ना कि जब वो आप लिखते हैं तो उसके नीचे कुछ कोना जैसा नहीं होता है। कोना करने का मतलब है ना कि अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? ऐसा भी है? अभी दिखाई नहीं दे रहा सर। सर पहले तो स्क्रीन सही है था। लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन तो व्हाइट है। हाँ जी, हाँ, तो हम लिखेंगे तब ना दिखेगा, है ना? हाँ तो स्क्रीन तो व्हाइट है सर, आपका आई भी कंप्लीट हो गया, अभी आपका स्क्रीन व्हाइट ही है, अभी आप लिखेंगे तब आएगा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो ये मतलब पहली चीज जो है वो क्लियर कर लें, आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि ओ ओ जो है ना ऑनेस्टी को शो करता है। ठीक है, अगर ओ है एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए। ठीक, ये है ओ, ऑनेस्टी शो कर रहा है। अब ये जो है ओ है, थोड़ा खुला है या हुक बना हुआ है, या फिर आप ये ए देखिए, ठीक है। ये जो है ना पैक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ जो खुला हुआ है, आप वहां पे ऑनेस्टी की उम्मीद थोड़ा कम करिए। ठीक है, जब ये पूरा बंद हो ओ, तो ऑनेस्टी की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ओ कहाँ हो सकता है? जैसे जी है, इसका ऊपर का लूप बंद है। डी है, ये बंद है, ये सभी देख रहे हैं बंद है। जो बंद है वो ग्रीन सिग्नल उसको देना। ठीक है, ये आपका बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है। ठीक है, ये ठीक। अब जो ए है, ओ है, जी है, डी है, ये इसमें एक लूप वाला गोल वाला हिस्सा होता है। गोल वाला हिस्सा बंद होना चाहिए, लेकिन कई बार ये खुल जाता है। जैसे कि अभी हम एक डी को ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए खुला हुआ है, नहीं खुलना चाहिए। जी जो है खुला हुआ है, नहीं खुलना चाहिए। तो ये भी बताता है रिलेशनशिप में ऑनेस्टी कम। ठीक है, अब उसके बाद जो है, ये तो एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, और ट्रायंगल जो हमने जाना, नीचे का जैसे आपने जी लिखा, ये ऐसे आया, ये ट्रायंगल बन गया। जी, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, वाई ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ट्रायंगल मतलब लव ट्रायंगल। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ट्रायंगल बनाता है सिग्नेचर में या हैंड राइटिंग में,
इसका मतलब उसका कोई लव अफेयर है या फिर उसके दिमाग में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। तीन सर कोना इसमें मतलब सर इसमें ये टेंशन वाला जहाँ पे एंगल है तो फालतू का टेंशन लेता है, वैसे भी तो अपन इस एंगल पे एंगल जो है ना, ठीक है, एंगल टेंशन को शो करता है, लेकिन ये भी तो शो करता है कि एंगल कहाँ पे है। अगर लोअर जोन में है एंगल, तो इसका हाँ। मतलब लोअर जोन में क्या चीज होती है बताइए। यस। हाँ हाँ उस चीज का टेंशन लेगा ना। तो हाँ लोअर जोन में क्या होता है? पैसा। लोअर जोन में क्या होता है? सेक्स, हाँ सेक्स, पावर, हाँ है ना। पावर मतलब फिजिकल पावर, यही ना। तो जो मूलाधार चक्र से हम लोग जिसको जोड़ कर देखते हैं, है ना, जो चीज, ठीक है, हाँ पावर, मनी, रिलेशनशिप। एक्चुअली क्या है ना, बायोलॉजिकली सेक्स और रिलेशनशिप में अंतर नहीं है ना। हम्म भले एज ए सोशल पर्सन जो है इसमें अंतर समझते हैं कि नहीं भाई, रिलेशनशिप अलग है और फिजिकल होना ये अलग है, लेकिन रियलिटी है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए ना। किसको ये इसमें कुछ पूछना है बताइए। सर कई लोग आई पे डॉट नहीं लगाते, उसका क्या मतलब होता है? नहीं, डॉट लगाना चाहिए, वो तो अनडिसिप्लिन हो गया ना। यानी ठीक है, कई लोग देखते कि होता ही नहीं। केयरलेस केयरलेस हो जाएंगे। हाँ, केयरलेस हो गया मतलब कि देखिए, कॉमा हुआ या फिर डॉट हुआ, ऐसे जहां पर होना चाहिए ना वहां पे देना है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंस है उसको वैल्यू नहीं करता। नमस्कार सर। केयरलेस, केयरलेस सही कहा आपने। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, हाँ बोलिए। सर ये वोडाफोन में आई पे नीचे की तरफ डॉट है। वोडाफोन में जो वोडाफोन का सिंबल है VI, हम्म, उसमें आई पर नीचे की तरफ है डॉट। हम्म, क्या होता है डेटिंग? और मुझे तो ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी में जैसे पाताल में भेज दिया बृहस्पति को, पीले रंग का वो है डॉट। ये डॉट जो नीचे जाना है ना, इसका मतलब क्या है? डॉट रिप्रेजेंट करता है, डॉट है, कॉमा, ये सब जो चीजें हैं, जो जिसका अस्तित्व मतलब कि सिग्नेचर के हिसाब से एक डॉट का क्या है? एक मतलब समुद्र के सामने नदी के जैसा है ना। अच्छा लेकिन क्या है ना, उसका अपना इम्पोर्टेंस है, उसका लोकेशन, छोटी सी चीज है लेकिन उसका अपना मीनिंग है, ठीक है। लेकिन आप उसको नीचे डाल रहे हैं। नीचे कौन सा जोन है? मनी वाला। सर लोअर जोन ऊपर, वो अपर जोन क्या होता है सर? जब आप लाइन जो होता है ना, जिस लाइन पे आप लिखते हैं ना, है ना, जैसे कोई लाइन खींच दिया आप, इसके नीचे आप लिखते हैं, हाँ ठीक है, तो इसके नीचे वाला हिस्सा लोअर जोन कहलाता है। तो डॉट अगर नीचे दे दिया गया है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको डिटेल चाहिए, डिटेल क्या चाहिए, लेकिन चाहिए? किस चीज का डिटेल चाहिए? लोअर जोन मतलब मनी का डिटेल चाहिए, रिलेशनशिप का डिटेल चाहिए। वो मनी मनी के लिए वो बनाया है नीचे पे। Yes. तो वो क्या है ना, वो क्या वोडाफोन मनी पर फोकस करता है। पैसा जो पैसा उसके पास आ रहा है उसका वो डिटेल बहुत रखता थैंक यू सर। है ना। ये चीजें और भी चीजें निकल के आ सकती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप पे भी वो काम करता है ना। तो देखिए, जिनको जानकारी है उनको तो थोड़ा सा एक इशारा मिल गया तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। जो प्रैक्टिस में नए हैं या फिर एकदम नए हैं, कुछ नहीं जान रहे, उनको मजेदार लगेगा। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ही आसान है, डॉट आप मजा लेंगे। डॉट और तो दो चीजें अभी हम लोग ने जाना, क्या जाना? कि आई डॉट से लॉयलिटी पता चलता है और डिसिप्लिन भी पता चलता है, नहीं रहने से पता चलता है कि वो केयरलेस है। दूसरा, अगर YJI ये जी अगर ये लिखता है और इसमें क्या है, ये नीचे का हिस्सा वो ट्रायंगल बनाता है, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ लव ट्रायंगल है, ठीक है। और लव ट्रायंगल मतलब वो
स्पेशली रिलेशनशिप में उसके माइंड में कोई और है, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली उसके के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई है तीसरा भी। ठीक है, ये चीज है। अब आप ऐसे मतलब सिग्नेचर को देखिएगा और सीधे कहिएगा ना भाई तुम्हारा कोई थर्ड पार्टी से अफेयर है, तो घर में झगड़ा नहीं करवाना। मतलब काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, झगड़ा नहीं करवाने जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें जानते हुए भी इग्नोर करनी पड़ती है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं। अभी डॉट और कॉमा बताएंगे, डॉट कैसे देते हैं, कॉमा। देखिए ऐसा है ना कि आप बेसिक वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। डॉट कॉमा की बात नहीं है, बात है ना कि मेहनत करने की। मेहनत आप नहीं करते हैं, ठीक है, आप शौक से पढ़ रहे हैं। रियलिटी है कि ये एक बहुत बड़ी चीज आप नहीं पढ़ रहे। लेकिन देखा है वे दूसरा वाला वीडियो आपका सिग्नेचर वाला। आपको और डिटेल में बताएंगे। अभी जो है क्लास को फ्लो में आने दीजिए, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। जब पूछा जाए तभी बताए और कंटेंट पे बताइए, ठीक है। बीच में हमको ये बताइए वो बताइए, क्यों बताया अभी बीच में आपको, क्यों बताएं? क्लास में उसको फ्लो को छोड़ के। जो नए हैं उनको बेसिक वीडियो मिलेगा, बेसिक वीडियो देखिएगा ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप में एक्चुअली डाला हुआ है वीडियो का सीरीज, वो हम लोग फिर से आपको उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीजें जो अभी बता रहे हैं इसके लिए बेसिक जानना जरूरी नहीं है। आप अपना सिग्नेचर देखिए, क्या इस तरह का सिग्नेचर है, अगर है तो समझ लीजिए कि इसको ठीक करने की जरूरत है। एक बार हम किसी पूरी फैमिली को जो है काउंसलिंग सिग्नेचर कर रहे थे। मतलब कि हस्बैंड के सिग्नेचर में ये दिखा, ठीक है। और इस पर हमने उसको पॉजिटिवली, अब देखिए वहां पे क्या नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। किसी को आप बोलिएगा घर में फैमिली के सामने कि आपका कोई रिलेशनशिप है, दिमाग में कोई दूसरा भी तीसरा भी, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं स्थिति को। तो हमने उसको अच्छे से टैकल किया, ठीक है? हमने कहा कि कभी ऐसा हुआ कोई आपका कोई अफेयर भी रहा था, तो अब हमने कहा कि था, अब ये नहीं कहा कि अभी भी है, ठीक है। तो थोड़ा तो नानुकुरु उन्होंने किया, ठीक है, इस टाइप की बोले कि हाँ एक थी लेडी, फिर बात धीरे धीरे खुलने लगी। तब हमने जाके कहा कि अब क्या अभी भी वो आपके दिमाग में, तो तब तक उन्हें विश्वास हो गया कि जिससे बात कर रहे हैं उससे छुपाना मुश्किल, तो उन्होंने कहा कि हाँ कभी कभी दिमाग में आ जाती है। और उनकी वाइफ जो है उस समय उनका जो है थोड़ा आंख, समझ रहे हैं आप, लेकिन उनके सिग्नेचर में भी एक ट्रायंगल बना। तो थोड़ी देर बाद जो है हस्बैंड को जो एम्बैरेसमेंट था वो वाइफ के साथ भी था, लेकिन क्या है ना कि हम उसको इस तरह से लाइटली लेते हुए, एक्चुअली ये तो एक सीरियस बात थी, लेकिन हमने उसको इस तरह से लाइटली लेके दोनों को समझा दिया कि समझ में आ गया दोनों को कि जिंदगी में कुछ इस तरह की होती है। भूतकाल में बहुत कुछ हुआ था, उसको लेकर जरूर। तो यहाँ पर एज ए काउंसलर आपको संभालना पड़ेगा, ये सब चीजें संभालनी पड़ सकती, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर आप देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में तो आप ये सोच सकते हैं कि इनके दिमाग में भी कुछ है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में असर पड़ता ही, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तीसरी चीज, सुबह आप है क्या आप यहाँ पे? जी सर हूँ। चलिए, क्लॉ फॉर्मेशन के बारे में आप बोल रहे थे ना, ये जैसे जे आप लिखे, ठीक है, अचानक से एक शार्प एंगल लिए इस तरह से, ये जो हिस्सा होता है ना, ये मतलब कोना, ये क्लॉ फॉर्मेशन कहलाता है।
क्लॉ फॉर्मेशन रिलेशनशिप में मतलब कि खतरनाक माना जाता है, आप इसको कह सकते हैं धोखेबाज टाइप का। ठीक है, कुछ और बताना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये मतलब बैक स्टैबिंग ही हो गया, जैसे पीठ में छुरा घोंपना जैसा होता है ये, या कोई अपनी बात से पलट जाए जैसे कमिटमेंट करके, तो उस तरह वो लोग इस तरह के क्लॉ बनाते हैं। ये नुकीला ऐसे करके जाएगा जैसे आपने बनाया है डंडा, लाइन इस तरह से। एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी शायद कल परसों ही, और उनके हैंडराइटिंग में से क्लॉ फॉर्मेशन था। ठीक है, अब हम उनको कैसे बताएं कि आप जो है लोगों को धोखा देते हैं ना। तो कई बार जो है ना, जिनको आप समझाते हैं ना, ये थोड़ा ऑड हो जाता है। एक्चुअली क्लॉ फॉर्मेशन देखिए, इसको आप बिजनेस में कैसे होता है ना, इसको समझिए। एक दुकान में जो है, हाँ ठीक तो है, इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि सिग्नेचर के फर्स्ट पार्ट में क्लॉ फॉर्मेशन है या फादर के नाम में है या मदर के नाम में है या बिजनेस में आ रहा है, तो उससे भी पता चलता है कि कहाँ पे ये जो है बैक स्टैबिंग किसको कर रहा है। कई बार माँ का जैसे जे है, जोशी है सपोज, जे ऐसे लिखा है, इसका मतलब मदर को धोखा दे रहा है ये। जिसके साथ भी रहेगा, तीनों पार्ट में जिसके भी साथ होता है, ठीक है, क्लॉ फॉर्मेशन होगा। और क्लॉ फॉर्मेशन होता है लोअर जोन में, मतलब वो मनी से और रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। मनी सेक्स रिलेशनशिप, यही बस यही सब। ठीक है, देखिए एक दुकान में गए, नए हमने कोई जगह शिफ्ट गए, ठीक है, और कहीं जाएंगे नई जगह, तो आसपास में किसी दुकान वाले से सामान वगैरह तो लेना है, तो कुछ रिलेशनशिप जो है उससे बना लिए कि चलो भाई जरूरत के समय काम आएगा। तो कभी भी उसका पेमेंट हमने नहीं रखा अपने पास। ठीक है, बीच में थोड़ा सा मतलब उसको देते रहे रेगुलर, हमने कोई उधारी वगैरह नहीं। उसके बाद जो है कई बार कुछ बार ऐसा हुआ कि अचानक से हमारे पास कुछ कैश कम पड़ गया, तो हमने 1-2 घंटे के लिए उसको उधार लिया। 1-2 घंटे के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है ना, 1-2 बार इस तरह से फिर कंटिन्यू, तो छोटी छोटी उधारियां वो उससे ली और उसको टाइम पर तुरंत जो है चुका दी। ठीक है, उसको फेथ हो गया कि बगल का आदमी कहाँ जाएगा, अच्छा आदमी। धीरे थोड़ा अमाउंट जो है बढ़ता गया, 100-200 से 2000 3000 ऐसे बढ़ा, फिर 15-20 हजार तक की बात आ गई। तो उसको यकीन है कि हाँ भाई कहाँ जाएगा आदमी। ठीक है, एक दिन जो है अचानक से पता चला कि वो व्यक्ति जो है कहीं गया है, 2-3 दिन से आया नहीं। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति सोच रहा है आएगा आएगा, लेकिन वो व्यक्ति आया नहीं, उसका फोन नंबर स्विच ऑफ। 25-30 हजार रुपया का चूना उस दुकानदार को। तो अब बताइए, उसको उसने धोखा दिया क्या, धोखा दिया या फिर गलती से धोखा दिया? गलती से दिया। सब कुछ उसने जानबूझकर किया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति जिसने वो सामान उधार लेके पहले छोटे से रिलेशनशिप बनाया। ठीक है, और इसकी सोची, और जब एक जगह पे आ गए कि कुछ मोटा पैसा कैश दे सकते हैं, फिर उसने उसके साथ अच्छा खासा चूना लगा दिया। तो ये हुआ बैक स्टैबिंग, प्लान करके किसी को धोखा दे। तो रिलेशनशिप में भी ये जाएगा। नॉर्मली ये रिलेशनशिप के साथ ही होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो नीचे जे के नीचे जो लकीर है उसको क्या बोलते हैं सर? नाम होगा ना उसको कुछ तभी? CLAW, क्लॉ। क्या बोलते हैं? क्लॉ फॉर्मेशन, क्लॉ। क्लॉक, CLO। हाँ, CLAW। ठीक है, देखिए मतलब इसमें क्या होता है, लाइन नीचे आता है, ठीक है, उसके बाद अचानक से ऐसे शार्प हो जाता है एज। सर जैसे किसी का पंजा होता है, क्लॉ मींस पंजा होता है ना, पंजा ही हुआ ना, तो पैर ही है ना ये, एक्चुअली क्या है, ये हाँ। पैर।
ठीक है, ये नीचे आपका पैर ही ना होता है ना, पैर। तो पंजा बना दे, चिड़िया का जो पंजा होता है ना, उस तरह का पंजा बन गया। तो ये क्लाव फॉर्मेशन मतलब देगा धोखा, इस पर कभी यकीन मत कीजिएगा, क्लाव फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम होगा कि वो धोखा देने वाला है, ठीक है, लेकिन उसका माइंड में बसा हुआ है, उसकी आदत करना। तो ऐसे लोगों से रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच समझ के, ठीक है। एक ये हो गया। चलिए, क्लाव फॉर्मेशन के बारे में ये चीज है कि एक प्लान करके जो है धोखा देना, ठीक है। दूसरा कि कुछ लोग झूठे होते ही हैं, कुछ लोग झूठे होते ही हैं, ठीक है, स्वाभाविक तो है वो झूठे होते हैं। ये ओ लिखा है, ठीक है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये जी भी हो सकता है, ऐसे जी लिखा हो। तो ये जो गोल वाला हिस्सा होता है ना, जो लाइन के ऊपर वाला जो होता है, इसमें क्या नहीं, तो गोल साफ साफ होना चाहिए था, लेकिन इसमें दो दो कट बन गए, दो जगह बन गई है। ये जगह, ठीक है, तो फालतू में आ गया ना दोनों तरफ से। इसमें दो अगर स्पेस इस तरह बन रहा है, तो ये इनको हैबिचुअल लायर कहें, क्योंकि हैबिट में होता है। आप जो है ना, इनको कभी भी सपोर्ट नहीं कीजिएगा, इनसे बच के रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। किसी को भी अगर इन्होंने बात कुछ कहा है तो कमिटमेंट नहीं शो करेंगे, है ना। खुद को जब कमिटमेंट शो नहीं करे तो आपको कहां से करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से लिखता है तो यहाँ जो जो पीला वाला जो जगह मैंने बता दिया, उस जगह तो गैप बन जाता है लूप के कारण, ठीक है। तो ये बताता है कि यह व्यक्ति जो है हैबिचुअल लायर, मतलब इसके स्वभाव में ही झूठ बोलना है, ठीक है। तो इससे बच कर हैबिचुअल लायर से बच कर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ आगे बढ़े। एनी डिस्कशन नीडेड? सर यस। सर क्लियर है सर। आवाज आपका बड़ा करिए, और दूसरी बात, हर एक के जो बोल रहे हैं ना, अभी ये डबल गोल आया हुआ है, कि इनका कोई स्पेसिफिक नाम रहता होगा ना, कि इसको ये स्पेसिफिक नाम बताते हैं उसको। जैसे अभी आप ट्रायंगल बताए एक का जी का, वैसे Yes. इसको कोई स्पेसिफिक नाम होगा तो वो बताइए ना सर। हाँ, इसको डबल लूप कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे बताइए सर। हाँ, डबल लूप हुआ, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, डबल लूप हम लोग इसको कहेंगे। तो डबल लूप जो है, एक राइट साइडेड लूप होता है, ये राइट साइड का लूप है, ये लेफ्ट साइड का लूप है, ठीक है। और ये दोनों एक साथ है तो बन गया ये डबल लूप। डबल लूप वाले जो है ना, खुद भी अपना काम में कमिटेड नहीं रहते हैं, बोलेंगे बहुत कि हम ये साल ये करेंगे, एक साल है ना, 1 जनवरी को कहेंगे हम इस साल ये करेंगे, हमारा ये रिजोल्यूशन है, हमारा वो रिजोल्यूशन है, ये है वो है, ठीक है। और मुश्किल से सप्ताह भर होता है, और वो रिजोल्यूशन और के साथ सब कुछ जो है हो जाता है, ठीक है। कमिटमेंट नहीं है। सुबह में जो है उठेंगे, अलार्म लगाएंगे और स्नूज बटन दबाते जाएंगे, मतलब 5 बजे का अगर है अलार्म लगा हुआ तो कमिटेड है कि नहीं, हम आज सुबह 5 बजे उठ जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जब सुबह उठेंगे ना, तो फिर वो बार बार मोबाइल है स्नूज बटन दबाएंगे, ठीक है। कमिटमेंट शो नहीं करेंगे कि 5 बजे उठना है तो उठ गए। तो ये खुद को ही जो है ना, कमिटमेंट खुद का ही दिया हुआ कमिटमेंट, खुद का ही जब बात नहीं मानते, दूसरों की बात क्या मानेंगे। क्लियर हुआ, है ना। इस चीज का जो है ध्यान
जरूर दीजिए। अब एक चीज ये भी आती है ना कि ये हो गया क्लियर, ठीक है, लूप इन लूप, ऐसे इसका नाम सब ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब है कोई व्यक्ति जो है उसमें इमोशंस हैं कि नहीं। आप किसी से प्रेम संबंध बनाए हैं और उसको प्रेम करना ही नहीं आए, तो वो उसके भीतर इमोशंस हैं कि नहीं, ठीक है। तो इमोशंस कैसे पता चलेगा, कोई व्यक्ति के भीतर इमोशंस हैं कैसे पता करेंगे। सर मैंने देखा वो वीडियो का, उसका है ना राइट साइड जो लिखावट होती है ना वो मुड़ी हुई होती है, और काफी हद तक मेरा देखा था राइट कहीं पे, तो वो चीज है क्या। और को बताइए। बात तो सही है, और कुछ कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक कहा। जैसे सपोज ये हमने एल लिखा है, ये झुका हुआ है राइट साइड की तरफ, ये हमने एल लिखा, ये सीधा खड़ा है, ठीक है। तो ये राइट साइड जो झुकाव है ना, ये इमोशनल बंदे की निशानी, इमोशनल पर्सन, इसको राइट स्लैंट। अगर राइट स्लैंट है, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, जो आपके साथ हंसे, अरे कुछ इस तरह की चीजें, इमोशंस को एक्सप्रेस करे और आप भी एक्सप्रेसिव हैं, तो आपको देखना चाहिए उनके सिग्नेचर में ऐसा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है, अगर दाईं तरफ झुकाव नहीं है, राइट स्लैंट नहीं है, उसको स्लैंट इसको कहते हैं, ठीक है। अगर राइट साइड स्लैंट नहीं है ना, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। और अगर आपको ऐसे व्यक्ति पसंद है या नहीं है, आप अगर रिलेशनशिप में इस चीज को समझ सकते हैं, या फिर सिग्नेचर देख के आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं या फिर जिनके साथ आप काउंसलिंग करेंगे, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना वो इमोशनल एक्सप्रेसिव अपनी बात खुल के जाहिर करता है, खुल के लोगों को बताता है। और अच्छा, फिजा है कि नहीं, फिजा आप है कि नहीं यहाँ पे, नहीं है, तो वो रिलेशनशिप काउंसलर हैं, तो उनको तो ये चीज ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा ये ध्यान देना है। खैर वो वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ गया आप लोग को कि राइट साइड जो है ना, अगर झुकाव है, जैसा कि यहाँ पर इस शब्द में बताया गया है, ठीक है, इसको आरएस कहेंगे, राइट स्लैंट। और नीचे जो है ये आपका वर्टिकल स्लैंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं, और कुछ लोग जो है ना पीछे अच्छा ये उतना काम चल जाएगा, ठीक है। अगर राइट साइड अगर झुकाव नहीं है तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, अपने पार्टनर को जज कर लीजिए। अब क्या है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि प्यार नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, ये उनका तरीका में शामिल, ठीक है, एक्सप्रेसिव होना। ये एक चीज है जिसको आप लोग जो है नोटिस करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो एकदम सिंपल सी चीज है, सबको मालूम होगी, नहीं भी मालूम होगी तो समझ में आ गया आपको कि दाएं तरफ अगर झुका हुआ है वर्ड, तो वो क्या है ना, अपनी बात को जो है झुका हुआ है तो मतलब अपनी बात को खुलकर बोलता है, अगर नहीं झुका हुआ है तो अपनी बात को खुलकर, ठीक है। और अब सवाल है कि अपनी बात को एक्सप्रेस तो करता है,
अपनी बात को एक्सप्रेस तो करता है, लेकिन ताकत के साथ एक्सप्रेस नहीं करता, पावर के साथ। तो कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस तो होते हैं और बहुत ज्यादा जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कम करते हैं। तो ये आप ये देख लीजिएगा, हालांकि प्रेशर का भी इसमें रोल है, लेकिन इससे काम किया जाएगा। क्या आपके पार्टनर कुछ बात छुपाते हैं, कुछ बात प्राइवेट रखते हैं? कैसे पता चलेगा कि अगर कोई बातों को छुपाता आपसे खुल के वो बात, तो कैसे आप सिग्नेचर से कैसे करें? चलिए मधु जी, आप है ना यहाँ पे? हाँ जी सर। कोई छुपाता है बात को, तो कैसे आप उसको जज कीजिएगा? लेफ्ट स्लैंट हो जाएगा उसका। नहीं, नहीं, ध्यान नहीं सर। और कोई? मतलब उसकी राइटिंग का पता ही नहीं चलेगा वो। चलिए, हाँ सर, ये भी हो घुमाएगा, सकता है कि वर्ड्स को घुमा देगा वो। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर घुमावदार लेजिबल मतलब पढ़ने लायक ना हो, बहुत ही हॉचपॉच लिखे हो, इस तरह का। ठीक है, हाँ, पूरा विजिबल ही, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वर्ड भूल गई, इनकेजिबल के क्या लिखा था आपने सर, जो पढ़ नहीं सकते। लेजिबल और इलेजिबल। लेजिबल मतलब पढ़ने यस यस, हाँ, एलिजिबल, यस, थैंक यू लेजिबल सर। मतलब पढ़ने लायक नहीं। ठीक है, तो ये सर मैं कुछ इस यही तरह। बोली थी। हाँ, चलिए, आपको प्रैक्टिस होता जा रहा है। चलिए, आपने लगता है कि मैं वीडियो आज ही देख जुड़ी लिया। हूँ, मैं आज ही जुड़ी हूँ पूरे दिन आज से। हुए हैं, वो लोग भी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, लेजिबल और इलेजिबल। जगह यहाँ नहीं, पूरा सिग्नेचर होगा नहीं। ये चलिए इतना ही लिखे। ठीक है, और एक ये सिग्नेचर हुआ, एक ये सिग्नेचर हुआ। कौन ईमानदार है सो बताइए? नीचे वाले। नीचे वाला सर। ठीक है, ये लेजिबल है, हम पढ़ पढ़ने सकते हैं। लायक, रीडेबल है। ठीक है, और जो रीडेबल है वो ईमानदार है, मतलब छुपाता नहीं है ना, छुपा नहीं पाता। ये कुछ लोग छुपा नहीं पाते ना, तो कमजोरी भी हो सकती। तो मतलब ये नीचे वाला जो है ना, ये व्यक्ति छुपाता नहीं है, और यह व्यक्ति छुपा रहा है, एक्चुअली क्लियर नहीं करना चाह रहा, वो क्या है क्या नहीं है वो आपको जो है छुपा के रखते हुए। ठीक है, तो सिग्नेचर देख के समझ जाइएगा। हम लोग इसको लेजिबल कहेंगे, और लेजिबल सिग्नेचर मतलब ऑनेस्टी, क्लैरिटी। इलेजिबल, ILL लगा देंगे तो इलेजिबल हो जाएगा, IL लगने पर इलेजिबल हो गया। या फिर उसको नॉट लेजिबल लिख सकते हैं, जो पढ़ने लायक नहीं। तो जो पढ़ने लायक नहीं है वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो छुपा के ही रखता, वो अपना प्राइवेसी उसका। ठीक है, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करता है, वो नहीं चाहता हो कि अपनी पहचान जो है सबके सामने जो है हमला है। तो इसलिए भी अभी पता चला कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सिग्नेचर दिया आज। तो उनका सिग्नेचर में खासियत ये था, ठीक है, कि बैंक में उनका सिग्नेचर था वही घिसा हुआ, और पैन कार्ड में था फुल पूरा डिटेल। इससे क्या समझा आपने, बताइए? मतलब बैंक का उसने छुपा रखा है कि मेरे पास कितना मनी है।
शो नहीं किया होगा, इसका मतलब ये होगा ना। पैन कार्ड में उसने एकदम पूरा डिटेल के साथ जो है पूरा फुल। नहीं, बैंक में उसने शो नहीं किया होगा ना अपना सिग्नेचर। बैंक में वो इनिशियल टाइप का जो है सिग्नेचर। हाँ, तो वो तो ज़्यादा छुपाया हुआ है उसने कि मेरे पास कितना मनी है, यही हो सकता है। अच्छा, या तो बैंक अकाउंट का किसी को बताना ही नहीं चाहता है कि क्या है। बैंक वालों को नहीं बताना चाहता। या बैंक में उसने व्हाइट मनी जो है ना वो कम ये किया हुआ है, व्हाइट मनी कम किया हो मतलब? यानी व्हाइट ट्रांजेक्शन कम है शायद से, बैंक ट्रांजेक्शन। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। और जो बाकी ट्रांजेक्शन उसका टैक्स वगैरह क्लियर होगा। हाँ, वो सब क्लियर। ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है। ब्लैक मनी सर और व्हाइट बैंक में पूरा शो नहीं किया है, लेकिन जब वो रिटर्न भरता है तो उसमें दिखाता है कि वो पूरा शो करता है। सर पर आजकल तो बैंक में जो साइन रहती है वो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर रहती है, उसके बगैर बैंक में साइन ही नहीं चलती। हाँ, तो वही तो बात है ना, उसने पैन कार्ड पर कुछ किया और बैंक में कुछ किया। नहीं, कोई लोग चेंज करवाते हैं सिर्फ बैंक में ऐसे करके। हमने उससे पूछा कि क्यों ऐसा, तो बोला कि नहीं कोई कुछ कर सकता है। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या है कि हमारे बैंक में करोड़ों रुपए, तो फिर भी मन में एक डर है। ओके, ठीक है, तो ऐसा होता है ना। ऑनेस्टी हम लोग जो है यहाँ देखते हैं, ठीक है, कि व्यक्ति कितना उदार है, कितना जो है ऑनेस्ट है, तो वो कितना ऑनेस्ट शो करता है। ठीक। ये एक हो गया क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना मैंने। ठीक है, चलिए आगे जो है बढ़ते हैं। और क्या क्या चाहिए, और रिलेशनशिप में इमोशंस तो होने चाहिए, जो कि पता चल गया हमें। और इमोशंस जितना राइट साइड स्लैंट होगा उतना ही ज्यादा जो है वो व्यक्ति जो है सर emotions स्मॉल की- बिग वर्ड्स भी ले सकते हैं। हाँ, अब जो है एक यहाँ पे है ये वाला, ये वाला। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नीचे जो है छोटा छोटा आ गया, ठीक है। ऊपर एक्सट्रोवर्ट, नीचे इंट्रोवर्ट। हाँ, तो क्या है ना कि जो आप के पार्टनर है कैसे, सपोज कि आप बड़ा बड़ा लिखते हैं और वो छोटे छोटे, क्या प्रॉब्लम आता होगा बताइए? एक व्यक्ति ज्यादा एक्सप्रेसिव रहता है और दूसरा व्यक्ति इमोशंस को मतलब ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो शायद दोनों में ऐसा हो सकता है कि उसके हिसाब से थोड़ा मतमुटाव हो जाए। सपोज कि हस्बैंड का जो सिग्नेचर है ना ये ऊपर वाला है, वाइफ का सिग्नेचर ये छोटा वाला है, दोनों का केमिस्ट्री कैसा होगा जब वो दोनों पार्टी में केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए सर, मेरे को थोड़ा सा सर लगता अच्छा है। होगा सर, ये ऑपोजिट हो गए क्योंकि ना, क्योंकि ऑपोजिट हो गए ना। हाँ, क्योंकि दोनों ही अगर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो एक हाँ, ऑपोजिट हो गए रहता तो है, बेस्ट दूसरा रहेगा। बोलता है। सर ये ऐसा ज्यादातर देखा भी गया है। डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग वाला एक अलग सेक्शन है, ठीक है। इसे की साइज जो है ना, एक बड़ा साइज और छोटा साइज। बड़ा साइज है मतलब एक्सट्रोवर्टेड लोगों के बीच में जो है रहना ही पसंद करता है, ठीक है। और छोटा साइज की उसको लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं, अकेले वो एकांत में काम करना पसंद करता है। अगर लेडी जो है उसका सिग्नेचर ये छोटे हैं और हस्बैंड के बड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि हस्बैंड उसको कहेगा चलो पार्टी में, नहीं नहीं चलो उसके यहाँ ये पे जाना है, नहीं नहीं चलो पिक्चर देखते हैं, नहीं जाए, ठीक है। तो इग्नोर करेगी बाहर जाना,
ठीक है। और हस्बैंड जो है अब उसको घूमने का मन है, वो तो बैठ के घर में रह नहीं सकता, पढ़ाई लिखाई उससे होगा नहीं, तो 2 4 अक्षर पढ़ उसको ना बहाना मार के वो निकल जाएगा, अकेले ही निकल जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये है। और वो हमेशा ये कहता हुआ मिलेगा कि एक कंपेनियन हमको चाहिए घूमने फिरने के लिए, उसको सपोर्ट नहीं करती, उसका ब्लेम है। ठीक है, और वो लेडी का ब्लेम है कि कभी ये शांति से घर में रहने नहीं देते, कभी इस पार्टी में जाओ, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, 2 पल भी चैन से बैठने नहीं देते। ठीक है, थोड़ा ठंडे दिमाग से कुछ सोचें तो एकदम नहीं। ये कंप्लेन किसका है? ये कंप्लेन है वाइफ। ठीक है, तो इस तरह से उनका झगड़ा झंझट बना रहता। अभी आप क्लियर हो जाएंगे। सपोज कि लेडी का सिग्नेचर बड़ा बड़ा हो और हस्बैंड का छोटा हो, तो अब क्या बताइएगा? तो वो बहुत बोलने वाली होगी लेडी, और जेंट्स जो होंगे वो चुप चुप रहते होंगे क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हो गए, तो वो ही दिन भर बोलती रहती होगी। आप लोग ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कहीं अपने लाइफ में देखे हैं? सर सबके घर में ज्यादातर ऐसे ही देखा है हमने तो। एक वाइफ हस्बैंड में से एक बहुत सोशल और बहुत बोलने वाला होता है और एक थोड़ा शांत होता है। दिक्कत थोड़ा उनका फ्रिक्शन तो होता है पर काम चल जाता है। बट अगर आप देखें कि अगर दोनों ही बहुत सोशल हैं, दोनों ही आउटगोइंग है, दोनों ही घुमक्कड़ और दिन भर पार्टीज में मस्त हैं, तो घर जो है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। मतलब बच्चे इग्नोर होंगे, घर में जो बड़े लोग हैं वो इग्नोर होंगे, या दोनों ही बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं तो उनके घर कोई आना भी नहीं पसंद करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। दोनों अगर इंट्रोवर्ट हुए तो इससे नुकसान क्या है? काफी पैसा बचेगा घर में, कोई खर्चा वगैरह भी नहीं करते होंगे, पढ़ाई लिखाई में टाइम बिताते होंगे, बच्चे जो है परेशान रहते होंगे। हाँ सर, ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि किसका कैसा नजरिया है, किसको कैसी लाइफ चाहिए। तो वो पर तो क्लियर हो बहुत गया लोग ना, जो एक इंट्रोवर्ट है तो उसका नजरिया तो क्लियर हो गया, यहाँ तो क्लियर हो जा रहा है दोनों ना। कैसे बचाएंगे, दोनों ही कहीं पे नहीं जाएंगे। बस चला गया। क्या बच्चे तो झगड़ा करते हुए जो है टाइम बिताएंगे, है ना? तो ये चीज है, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि अगर दोनों घुमक्कड़ हैं, दोनों के सिग्नेचर बड़े बड़े हैं, तो घर तो कबाड़ी हो जाएगा। और दोनों ही के सिग्नेचर जो छोटे छोटे रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? घर में ही रहेंगे, छोड़ के जाएंगे नहीं। ऐसे मेरा जो है ना सिग्नेचर छोटा है, ठीक है, और हम तो 3 साल से कहीं नहीं गए, अपने घर में ही। और ये हमारा मूल स्वभाव है, इंट्रोवर्ट होना। बिना काम के हम बोलते ही नहीं। कोई व्यक्ति है कि दिन भर क्लास लेते हैं फिर भी जो है कैसे कर सकते हैं इंट्रोवर्ट, तो हम वही बोलते हैं जहां पर बोलना होता है। ठीक है, ये हमारे स्वभाव का है। और ये बड़ा और छोटा वाला है ना, ये हमारा मतलब कि घर, ठीक है, हम कहीं जाते नहीं हैं। ठीक है, और बताइए और क्या चीजें जरूरी है रिलेशनशिप में? एक ना ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे एंगुलर कनेक्शन। कुछ लोग बहुत ज्यादा एंगुलर एंगुलर लिखते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके एंगल्स बनते हैं। चलिए तो अभी, ये, हाँ, ये चलिए हम बताइए। यही सोच रहे थे कि कहाँ से ये सवाल लाए। ठीक है, तो एंगल मतलब क्या है? एनालिटिकल, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाला। ठीक है, ये हो गया एंगल। ठीक है,
और ये हो गया कॉर्नर, ये कॉर्नर तो ऊपर ही होगा, ये हो गया आपका कर्व। तो अगर किसी का राइटिंग में इस तरह का एंगल ज्यादा हो, ठीक है, तो ये है एंगल, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको इसको, मुझे ये एंगल ज्यादा है तो वो ज्यादा होगा एनालिटिकल, और ये अगर नीचे जो बना हुआ है जो कर्व है, ठीक है, इसमें एंगल नहीं, तो ये हो गया सॉफ्ट, ठीक है। तो आप देख के पता कर सकते हैं कि अगर ये इस तरह का एनालिटिकल होगा व्यक्ति, इस तरह से कॉर्नर बनाता हो, तो हर चीज को वो दिमाग के हिसाब से जोड़ के देखेगा, ठीक है। गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता हो, लेकिन अगर ये नीचे वाला अगर देखेगा तो ये क्या है ना, गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, और आर्टिस्टिक आर्टिस्ट, सर कौन से वाले आर्टिस्टिक होंगे? आर्टिस्टिक जो होंगे जो कर्व जैसे लिखते होंगे, नीचे ये वाले। गार्लैंड, हाँ, नीचे, गार्लैंड ओके। जैसे बनाएंगे, गार्लैंड जैसे बनाएंगे ना ये। गार्लैंड इसके बाद बनेगा, गार्लैंड जो है ना के बाद लाते हैं उसको गार्लैंड को, ठीक है। अभी ये यहाँ देखेंगे क्या, हम लोग कर्व देखेंगे और एंगल देखेंगे, जो जितना कोना होगा जिसके राइटिंग में, मतलब इस तरह से जितने एंगल बनते हो, ठीक है, उतना ही ज्यादा एंगल, मतलब एंगल अग्रेसर, जितने ज्यादा अग्रेसिव होंगे उतना ही ज्यादा उनका एंगल बनेगा, और जितना ये सॉफ्ट होगा, ठीक है, कर्व होगा, वो उतना ही ज्यादा आर्टिस्टिक होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये एंगल वाले लोग हैं ना, बिजनेस के लिए काफी अच्छे हैं, रिलेशनशिप को उतना नहीं समझते। ये नीचे वाले जो लोग हैं ना, रिलेशनशिप को समझने वाले लोग, ठीक है। नीचे वाले जो कर्व बनाकर लिखते हैं वो क्या करते हैं, रिश्तों को समझते हैं, और एंगल वाले लोग जो है रिश्तों को नहीं समझते, वो पैसा को समझते हैं, करियर को समझते हैं, पावर को समझते हैं। सर नीचे वाले एम को क्या बोलते बोले आप? ये कर्व हम लिखेंगे, कर्व इसको कहें, कर्व, वर्ड में कर्व जितना ज्यादा रहेगा ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा उनमें रिलेशनशिप को निभाने की और आर्टिस्टिक सेंस रहेगी, कलात्मक समझ रहेगी, रिश्तों को उतना ज्यादा निभाएंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। सर इसमें Very much एक clear. चीज और भी हो सकती है कि एंगल भी है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर तो ये और भी ज्यादा एग्रेशन दिखाएगा। जो है इमोशंस और पावर को शो करता है, ठीक है। अगर बहुत प्रेशर में लिखते हो, एंगुलर लिखते हो और प्रेशर में लिखते हो, उस व्यक्ति का बीपी जो है हाई होगा, उसको डायबिटीज बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। जो एंगुलर लिखता हो और बहुत प्रेशर में लिखता हो, उसको क्या करवाना है मालूम है? उसको जो है ना, तख्ता जो है ना, रफ टेबल, ठीक है, पर एक सिंगल पेज लिख के राइटिंग करवाना, ठीक है। डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं उनको आप इस तरह से एक टेबल ले लीजिएगा जो थोड़ा रफ, कुछ भी जैसे हार्ड बोर्ड होता है ना एग्जामिनेशन का, और उस पर जो है 2 पेज 4 पेज 5 पेज जितना हो सके वो राइटिंग लिखने के लिए उनको कहिएगा। इससे उनका अग्रेशन जो है ना, मतलब कि रिलीज और प्रेशर भी उनका जो है ना कम होगा, क्योंकि देखिए प्रेशर से लिखेंगे तो वो तो लाइन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वो एडजस्ट करेंगे खुद अपने प्रेशर को, तो अपने प्रेशर को आदत ये हम लोग डाल सकते हैं, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। प्रेशर का एक अलग रोल हो जाता है यहाँ पे ग्राफोथेरेपी में, हम लोग उसको इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेशर को कम करने का।
तो ये दो चीजें हो गई। अब है कि जैसे अभी आपने कहा था गार्डलाइन कनेक्शन, है ना। अब जो है ये थोड़ा सा और ये एक ऐड है, ठीक है। नहीं ठीक से लिखा है ना, ठीक है। समझिए इसको, ये जो है ना, ये दो जो लेटर जो है आपस में ऊपर ऊपर से कनेक्ट हो गए, और ये नीचे में देखिए कि दो लेटर हैं नीचे से कनेक्ट। समझ में आया कुछ आप लोग को? ओहो, तो दो अक्षर दो तरह से जुड़ सकते हैं, या तो ऊपर ऊपर से जुड़ सकते हैं या फिर नीचे से। ठीक है। अब ये नीचे से जुड़ते हैं ना, तो ये दया की भावना शो करता है, काइंडनेस। क्या शो करता है? इस तरह के अगर मान ले कि लूप बने वो नीचे नीचे से, मतलब अक्षर जो है नीचे से जुड़ते हैं इस तरह से, है ना। और एक है ऊपर से जुड़ रहा है, ऊपर से जुड़ता है ना, वो सिक्योरिटी जो है उनके मन में रहता है, कॉन्शसनेस। नीचे जो है ना, काइंडनेस मन में रहता है, ठीक है। तो ये गार्लैंड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे गार्लैंड मतलब क्या हो गया? माला, गेंदा फूल का माला आप लोग देखे होंगे, कहीं भी ओपनिंग होता है तो उसके ऊपर सजाते हैं गेंदा फूल। इसी तरह से झालर लगाते हैं ना, है ना। तो ये गार्लैंड उसी को कहते हैं, झालर को। तो जब लिखा जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि काला रंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे से ए और टी जुड़ा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर जुड़ गया, ठीक है। तो ऊपर ऊपर जुड़ गया, इसका मतलब सिक्योरिटी है। उसके दिमाग में हमेशा सुरक्षा की भावना चलती है। वो जो है ना, कोई भी काम जो है डर डर के कर, मतलब उसके दिमाग में सेफ्टी ज्यादा कंसर्न। और जो नीचे लिखता है ना, उसके दिमाग में सेफ्टी कंसर्न नहीं होता, काइंडनेस होता है, ठीक है। लोगों को हेल्प करें, और वो डरता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है मुश्किल की घड़ी में भी जाके लोगों की मदद करते हैं। बस ये नीचे वाले होते हैं, गार्डन लिखना वाले, ठीक है। तो आपको कैसा व्यक्ति चाहिए? सर मेरा थोड़ा नेट गया था। मेरा ऊपर वाला जो है ना, वो एक थोड़ा कम सुनाई दिया, नीचे का मैंने सुना पूरा। ऊपर का जो ऊपर से एक ही जॉइंट है ना, उसका वाला। ऊपर से जो जुड़ते हैं ना, उनके मन में सिक्योरिटी पहला कंसर्न होता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा। जैसे ये छत है, छत क्या देता है आपको? सिक्योरिटी देता है ना, कि नहीं? अगर छत नहीं रहेगा तो उसका क्या कोई सिक्योरिटी है? उसके घर सिर पे छत नहीं है, क्या कोई बैंक वाला उसको सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है? कोई सिक्योरिटी उसके पास है? नहीं। सिक्योरिटी मतलब छत। उसी तरह आप क्या करते हैं ना, कोई भी लेटर लिखते हैं तो ऊपर ऊपर छत बनाते जाते हैं। ये ऊपर ऊपर जुड़ा है ना, तो एक छत का निर्माण, ठीक है। सिर पे छत निर्माण करता है जो सिक्योरिटी देता है। बारिश में छाता जो है सिक्योरिटी होता है, उसी तरह। तो ये ऊपर लिखने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या है ना, सुरक्षा का ज्यादा महत्व देते हैं। नीचे ये इस तरह से जोड़ने वाले लोग सुरक्षा नहीं, वो दया को ज्यादा महत्व देते हैं, काइंडनेस को। मतलब ऊपर वाले रिस्क नहीं लेते, यही कहेंगे ना। ऊपर वाले रिस्क नहीं लेते हैं, और नीचे वाले लोगों के लिए रिस्क इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है थैंक किसी यू को सर, थैंक यू सो मच। नीचे वाले सर बहुत फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं, और हमेशा लिंक जल्दी बना लेते हैं एक दूसरे से, अफेक्शनेट होते हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं ये लोग। इसको हम लोग जो है ना, हम लोग साइकोलॉजी में एक शब्द है, उसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी, है ना। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है?
हम लोगों ने अच्छा हम लोगों ने हम बोलेंगे क्योंकि हमने 20 साल पहले लाइफ स्किल की क्लासेस जब की थी तो याद है हम पहली बार इस तरह के मॉड्यूल से उस समय जुड़े थे कि लाइफ स्किल नाम की कोई चीज होती है। उसमें सिंपैथी की जगह एम्पैथी एक वर्ड बताया गया कि जिंदगी जीने के लिए एम्पैथी एक जरूरी चीज है। सिंपैथी किसी से भावनात्मक मतलब किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो आपको दुख हुआ, ये सिंपैथी है, ठीक है, आपने उसे जाके कुछ मदद की, तो इस तरह की होती है बात, ठीक है। लेकिन एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब है कि जिसको चोट लगा है उसके दर्द को आप समझ रहे हैं, अपना दर्द समझ रहे हैं, ठीक है। जिसको चोट लगा है उसके दर्द को अब अपना दर्द समझ रहे, आप अंदर से फील कर पा रहे हैं उसके दर्द को, उसके पेन को, ये एम्पैथी का। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये एम्पैथी का है। ऐसे लोगों में एम्पैथी होती है, ये दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, किसी की फीलिंग को समझ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की फीलिंग को समझ जाते हैं और इसलिए रिलेशनशिप बना लेते हैं। रिलेशनशिप में इसका महत्व क्लियर? यस सर। चलिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये तो चलिए आ गया टॉपिक क्लियर होता है। प्रेशर वाला तो समझो आ ही गया ना उसमें, लाइट और कौन बोला? प्रेशर, लाइट प्रेशर और दूसरा प्रेशर आ गया ना वो तो उसमें जब हमने कर्व किया था प्रेशर का। तो हाँ, प्रेशर आपके इमोशंस, जैसे कि हमने लेफ्ट स्लैंट किया, ठीक है, इससे हमें पता चला कि वो इमोशनल है, मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। आप जितना प्रेशर के साथ करेगा मतलब वो उतना ज्यादा इमोशन को प्रेशर इसमें ठीक है। सर कई लोग कर्व में लिखते हैं और लेकिन प्रेशर होता है, उसका क्या मतलब हुआ फिर? कर्व में लिखते हैं और प्रेशर होता है, हाँ। ठीक है, तो मतलब कि वो जो काम जो है ना उनका आर्टिस्टिक है और उस आर्टिस्टिक काम में वो डेडिकेटेड है ना। ओके सर, थैंक यू। आर्टिस्टिक काम है और आर्टिस्टिक काम में वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ठीक है, यही चीज है। और ये जो चीजें हैं आप देखिए यहाँ पर है ना, आपको अपना स्किल को यूज करना। सर एक क्वेश्चन करूं? सर अभी मैं एक स्पेशल चाइल्ड है, उसका मैं योगा ले रही हूँ, मतलब तो उसको मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने उसको साइन में किया था चेंजेस, तो लेकिन अभी भी वो लड़का ए में जो अपना डबल लूप वाला आता है ना वही लिखता है, क्योंकि ये जो स्पेशल होते हैं तो उनका बोलने में थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है, तो 70% थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं, 20% थोड़ा सच रहता है। डबल लूप आपने वहां से तो उसको प्रैक्टिस करवाइए। हाँ सर, अभी उसका वो प्रैक्टिस चालू है सर, और वो मदर वाला भी जो था ना फिगर का, वो भी उसका बराबर हो गया सर। थैंक यू फॉर मदर से कनेक्ट हो रहा है वो? यस सर, पहले से अच्छा हो रहा है सर। थैंक यू फॉर टीचिंग सर एवरीथिंग। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, यही प्रैक्टिस तो है। देखिए ये एक्चुअली पढ़ा तो सबको रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको यूज करके रिजल्ट आ रहे हैं। ये जो टी लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसमें खासियत ये है कि ये राइट की तरफ झुका हुआ है ना, और शुरुआत में तो पतला है, नीचे आके मोटा हो गया है, ठीक है, और ये भी एक टी है, ये शुरुआत में थोड़ा डीप था, डार्क था, लेकिन
राइट साइड आते आते ये जो हो गया मतलब, ठीक है। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? पहला वाला क्या है कि लेफ्ट साइड से ऊपर वाला जो है, लेफ्ट साइड में दोनों नीचे की ओर है, दोनों जो है टी लिखा हुआ है, ये बार जो है नीचे की ओर है। लेकिन ऊपर वाला में क्या है, ये हिस्सा मोटा है, ये हिस्सा, और नीचे वाला में क्या है कि ये हिस्सा पतला है और ये हिस्सा मोटा है, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप डोमिनेट करेंगे या फिर डोमिनेट हो जाएंगे। तो जो आपने जिसे पार्टनर चुना है वो उनका राइटिंग इस तरह का है, ठीक है, कि लास्ट वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा मोटा है, वाइड। सर वापस बताइए एक बार। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना चौड़ा है, हाँ और ऊपर वाला में देखिए शुरुआत का हिस्सा चौड़ा है और नीचे वाला में लास्ट का हिस्सा चौड़ा है ना। तो ये जो नीचे जो आपको जो है लेटर जो लास्ट में चौड़ा हो गया, ये ऐसे लोग हैं ना जो दबा कर रखेंगे किसी को, डोमिनेटिंग पर्सन हो, इसको हम लोग डोमिनेटिंग टी बार कर सकते हैं, डोमिनेटिंग टी बार नीचे वाला। तो ऐसे में जब शादी करेंगे ना तो आपको हमेशा दबा के रखेंगे, या रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप उसके शैडो में रहेंगे हमेशा, ठीक है। और इसका विपरीत है ऊपर वाला, ठीक है। ये इनको जो है ना कोई भी व्यक्ति दबाव में ला सकता है, ठीक है। ये कोई भी रहेगा ना, अगर कुछ ताकत के साथ बोल दिया तो बस ये चुप हो जाएंगे, ठीक है। ये अपोज नहीं कर सकेंगे, के पास वो काबिलियत नहीं है। इसलिए अगर आपके बच्चों के हैंडराइटिंग में है तो एकदम चेंज कर दीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि स्कूल में वो डोमिनेट होते होंगे, कोई कुछ जैसे बुली लड़के होते हैं ना कुछ के सामने, तो इन लोग का हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों को जो है अगर किसी का हैंडराइटिंग है, ऊपर वाला टी है उस तरह का है, जो ये जो टी बार है नीचे झुकता और शुरुआत में मोटा हो और बाद में जाके पतला हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जब मैरिज में आते हैं तो वो भी सामने वाला व्यक्ति से डोमिनेट हो जाते हैं। सपोज कि अगर लेडी का हैंडराइटिंग ऐसा हो, सर थोड़ा जोर से बोलिए। ऊपर थोड़ा देख लीजिए क्या हमारी तरफ से तो आवाज आ रही है सही से। ऊपर वाले देख लीजिए, ये अगर सपोज कि हस्बैंड का सिग्नेचर ऐसा हो और वाइफ का सिग्नेचर ऐसा हो, तो क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन क्या करता है बताइए? तो डोमिनेट करेगी अपने हस्बैंड को ना। हस्बैंड का कौन है? नीचे ऊपर वाला, ऊपर वाइफ वाला, का है नीचे वाला। नीचे वाला। तो वाइफ जो है डोमिनेटिंग है, ठीक। तो पति की तो एकदम नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से भारत में इसी तरह के सिग्नेचर कॉम्बो ज्यादा होते हैं, ठीक है। खैर अगर ऊपर वाला जो है अगर स्त्री का हुआ और नीचे वाला जो है पुरुष का हुआ तो वो डोमिनेट होती रहेगी उसका पत्नी अपने हस्बैंड का कहा मानेगी? तो ये आप लोग अपने जो है पार्टनर को चेक कर लीजिएगा, ये सब ट्रिक्स, ठीक है। और इसके नोट्स बना के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। माधवन जी हैं क्या? हाँ सर। आपने बना लिया नोट? हाँ बना लिया सर। वेरी गुड, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक ना? राइट सर। चलिए आप जल्दी बना लेते हैं। एक हमेशा है और एक माधवन जी हैं, ये दोनों जो है नोट्स बनाने में बहुत ही आगे हैं।
हमारे लिए तो बहुत काम आसान है। तो ये हुआ, ठीक है। और ये काफी कुछ है रिलेशनशिप में, देखेंगे बढ़ते जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें निकलती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में अगर कंटिन्यू करेंगे अभी हम, तो बहुत सर सारे थोड़ा लोग ट्रस्ट के बारे में ये सब। क्या ट्रस्ट इश्यूज के बारे में ना? हाँ सर। देखिए ट्रस्ट जो है ना, वो कहाँ से आता है? पहले ये क्लियर हो गया ना, ये टी क्लियर हो हाँ, वाला और dominant वाला, ठीक है। ट्रस्ट जो है कैसे हम पता करेंगे ट्रस्ट? चलिए बताइए, ट्रस्ट को कैसे पता करेंगे? ट्रायंगल से। धोखे को कैसे हमने जज किया? तो क्लॉ से, और ये ट्रायंगुलर अल्फाबेट्स अगर लोअर जोन में बन रहे हैं, जैसे हमने ये 3 लाइनें ट्रायंगुलर हैं, लोअर जोन में है ना? तो ये क्या है? ट्रस्ट नहीं है, इसका उल्टा ये होगा। ये देख रहे हैं, ये लूप बन गया, ये आप लूप देख रहे हैं। ये लूप का जो एरिया जितना ज्यादा होगा ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। अभी जे जो इस तरह लिखा हुआ है ना, जे ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ये स्पेस, मोर स्पेस मतलब मोर ट्रस्ट, मोर स्पेस मतलब मोर ट्रस्ट। जो लूप के भीतर जितना ये जितना गोल रहेगा, चौड़ा रहेगा, गोल रहेगा, उतना ही ज्यादा ट्रस्टफुल रहेगा, ठीक है। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आप ऐसे लोगों से सोच रहे हैं कि हम दोस्ती बनाएंगे, तो पता आपको चलना चाहिए कि ऐसे लोगों के दोस्त ऑलरेडी बहुत से होते हैं पहले, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि दोस्त बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन एक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाई के नीचे, जे के नीचे ये जो लूप बन जाता है, जी के नीचे, सर मैं हूँ। क्या सर मेरा भी मैं वाई के मतलब नीचे, जी के नीचे लूप ज्यादा बनता है। तो ऐसे लोगों के दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, विश्वास ट्रस्ट बना लेते हैं। ट्रस्ट मतलब फ्रेंडशिप। और कोई किसी के पास कोई पर्सनल अनुभव हो तो बताइए। क्या मायूरी जी, आप क्या बता रहे हैं, क्या कंफर्टेबल नहीं है? सर जैसे मेरा एक, हाँ बोलिए प्लीज। मेरा भी लूप ज्यादा रहता है हर एक राइटिंग में, वाई में ज्यादा रहता है, जी में रहता है, और है मेरा नेचर भी फ्रेंडली है सर। ओके ओके। और आप योगा वगैरह भी करते हैं, फिजिकल चीजें जानते हैं? हाँ सर। तो ये फिजिकल चीजों के लिए है, स्पेशली लेग को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है ना, लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा एग्जैजरेशन हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब है ना कि है नहीं कि है, और फिजिकल पावर नहीं है, लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो एथलेटिक हैं, डेली योगा करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, ये वो करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखिएगा पार्क वगैरह में, वो कहते मिलेगा हम तो घर से करके आए हैं। आप तो मतलब सामने नहीं करेंगे एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम तो, ये एक आसन करते हैं, वो प्राणायाम मुद्रा करते हैं, सामने नहीं करेंगे, शो ऑफ करेंगे। जो शो ऑफ करेंगे उनका ये जो लोअर है जरूरत से ज्यादा बड़ा रहेगा, मतलब
सर किसी का तो ऐसा होता है, वो जैसे वो लाफिंग बुद्धा का वो जो उठाते हैं ना मनी बैग, उतना बड़ा जी बना देते हैं कई लोग। इसका मतलब क्या होता है? ओवर सोशल होते हैं वो। यस, वो लोग क्या है ना, शो ऑफ। मतलब शो। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे ये वाला जी देखिए, ये body जो है बहुत छोटा है, और ये पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये शो ऑफ, जरूरत से ज्यादा दिखावा हो गया। ठीक है, और किस चीज का दिखावा? फिजिकल चीजों का, एथलेटिक पावर का। ठीक है, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड है, ये दिखावा करने की कोशिश, मतलब कोई दोस्त वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो जो है ना, वो दिखावा करने की कोशिश करेगा। हमारे तो बहुत सारे दोस्त है, एक हम फोन लगाएंगे यार, लाइन लग जाएगा, ऐसा कहते हुए आपको मिलेंगे। कोई की नजर में आ गया होगा, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे। किसी के पास लोग है तो बताइए, कितने लोग हैं आपके पास अपने में जो ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि भाई हम एक फोन लगाएंगे तो इतने लोग आ जाएंगे, उतने लोग आ जाएंगे। हाँ ये सर, करते होते हैं। हैं ऐसे लोग। सर होते हैं, लेकिन अभी तक उनका सिग्नेचर चेक नहीं किया, अभी करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास एक सिग्नेचर आया था, उसमें जो जी का, तो जी तो इतना सा था, चीटी जितना, और वो जो रूप था वो हाथी जितना था उसका। बस वो वही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो हमारे पास ये है, वो है, वो दिखा, जो हम जो अभी बात बोल रहे हैं ना, बस वही। पर था तो उसके पास कुछ भी नहीं है, और दिखावा भी इतना नहीं किया था, लेकिन पर वो रूप बहुत ही बड़ा था उसका। तो वो शो कर रहा होगा दिखावा, हाँ, बाकी लोगों को करता हुआ हो सकता है, शायद लोगों को करता हो शो। नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसकी आदत में ये चीज और एक्चुअली आप इस तरह के सवाल ही नहीं पूछते होंगे, है ना? हाँ हाँ सर। तो ये एक चीज है जो काम की चीज है। और क्या किरण बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही मैं ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले में लोगों में मेरी मित्रता बढ़े है। इसे योग ध्यान कीजिए। ठीक है, अब इतना दिन मित्रता नहीं किए तो अब मित्रता करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आपकी शादी अभी होने वाली है? नहीं होने वाली है, मेरी। करना नहीं है आप, हाँ। तो कम ही मित्र रखिए, उतना ही में भलाई है। लेकिन आप बोलती हो तो सबके साथ फ्रेंडली मिल जाते हो, मतलब बात कर लेते हो अच्छे से। हाँ, बात तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो मित्रता बढ़ाने का मतलब क्या? ये जरूरी नहीं कि हम बहुत सारे फ्रेंड बनाए, जरूरत क्या है? थोड़े तो होने एक चाहिए ही ना। है, दो ही है, बस उतना ही है, बस, लेकिन है ना? ओके, चलिए, ये मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे एंगर हो गया। आप ये पता कर सकते हैं कि गुस्सा वाला व्यक्ति है कि नहीं, है ना? एक गुस्सा वाला व्यक्ति होगा ना, तो एंगल वगैरह तो बनेगा ही, लेकिन स्टार्ट में ही जैसे हम एक एम ऐसे लिख सकते थे मधु, लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसा लिखा। इस शुरुआत का जो हिस्सा होता है, जो बहुत शार्प होता है, वो होने से पता चलता है ना कि व्यक्ति में एंगर है। इसमें एंगर है, ठीक है, इसमें 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 नहीं है। ठीक है, तो ये आप गुस्सा को नोटिस कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के गुस्से को नोटिस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति पे गुस्सा हुआ कि नहीं। तो आपको ये भी चेक करना है ना। जैसे आप देखिए, यहाँ पर क्या है ना, कंपेटेबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है। रियलिटी है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जाइए घर में सबको चेक कीजिए कौन आपका प्रति लॉयल है कि नहीं है। अगर पता चल गया कि लॉयल नहीं है तो जाके केस फाइल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। ये बताया जा रहा है कि आपके पास लोग आएंगे, ठीक है, कि आप कोई रिलेशनशिप में अभी नया नया आया है, बहुत ज्यादा नहीं जानता है सामने वाले व्यक्ति को, तो आपसे हेल्प लेना चाहता है कि क्या हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करें नहीं करें, तो आप उसको कैसे सलाह दीजिएगा, है ना? तो यहाँ पर कंपेटेबिलिटी जो है, आप जांच के बता सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है। अब आपका स्वभाव कैसा है, आप ये मैच कीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या संभावना है। ठीक है,
तो ये स्पष्ट उसके सामने रखिए, तो उसको डिसीजन मेकिंग करने में ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल कराएं। ठीक है, तो सर कंफर्टेबली ऊपर के एम को गुस्सा रहता क्या? क्या, जो ऊपर का एम लिखाया हुआ है नीचे यस से यस, थर्ड, ये जैसे कुछ भी उसमें लिखते हैं ना, उसमें जैसे कि हमने टी लिखा है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये आ गया स्टार्ट में। ठीक है, ये इस तरह से कुछ भी लिखेंगे स्टार्ट में, एक थोड़ा सा कॉर्नर ले लेंगे। ठीक है, तो ये एंगर को शो करता है कि इनमें एंगर है। ठीक है, तो ये अगर एंगर जो है उसको भी एक बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है गुस्से के कारण। ठीक है, गुस्सा तो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हमें ये भी जानने की जरूरत पड़ेगी कि भाई कितना गुस्सा है। ठीक है, कितना गुस्सा करता है, आप ये नाप सकते हैं ना। ठीक है, अब है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, ये सब भी तो गलत बात है कि नहीं। तो ये सब पहले चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना समझा, और इससे हम लोग को एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, हम किसी दूसरे को जब हम हेल्प करेंगे। रिकॉर्डिंग जो है और कंटेंट जो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। सर ये एम के पहले जो आपने ये कॉर्नर बनाया, तो ये तो पास्ट को भी वो करता है ना शो। तो एक चीज बताइए, गुस्सा क्या हम फ्यूचर के लिए करते हैं या पास्ट के लिए करते हैं? पास्ट में कोई होप को था जो पूरा नहीं हुआ, तभी तो हमें गुस्सा है ना, है कि नहीं? सर उससे ऐसा बोल नहीं सकते हैं सर, क्या होता है ना सर, पास में कुछ लोग अपनी चीजें भी संभाल के रखते हैं, कुछ अपनी अच्छी चीजें वो भी तो होती है, जरूरत थोड़ा ना गुस्से के लिए हम पास्ट को याद रखते हैं। यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल भी है। ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो एक एंगल लेते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल मतलब एंगल। ठीक है, तो हम कोई काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि व्यक्ति गुस्से में होता है। ठीक है, तो ये आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि व्यक्ति गुस्सा कितना करता है, उसके गुस्सा का लेवल कितना है, कितना ज्यादा गुस्सा करेगा। ठीक है, उतना ही जो है नुकसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो गुस्सा जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसानदायक है। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर पहले से आप समझ गए कि सामने वाला पर्सन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो आप उस पर जो है अभी से लगाम लगा सकते हैं, और उसको समझा सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट से भी, अब हमने जो यहाँ समस्याएं बताई ना, जरूर नहीं हम ग्राफोथेरेपी से ठीक कर, हम तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपके पास खुल जाता है ना कि हाँ भाई आप ये ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। सबको इसको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति जो है इसको ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, या फिर यह व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता है, तो हम उसके लिए फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। हमें बीमारी पता चल गई, अब हम अलग तरीके से इलाज कर सकते हैं, है ना। ये संभव है। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने क्लास के लिए पेमेंट किया है? नए लोग देख रहे हैं, यही कमिटमेंट होता है ना। अभी तक सिर्फ वही लोग हैं यहाँ पे तो को छोड़ते कि जिन्होंने टोटली पेमेंट वगैरह कर दिया है। ठीक है, अधिकतर लोग जो बिना पेमेंट के आए थे वो अब जा चुके हैं, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि इतना समय दे सके। ठीक है, पेशेंस सबके पास नहीं है, और ये जो कोर्स है इसमें क्या है ना, मजेदार तो है लेकिन थोड़ा समय तो लगता ही। डिस्कशन में इसको हम इजी कर दे रहे हैं, अदरवाइज ये बाकी जगह जाइएगा तो ये काफी टफ रहेगा। डिस्कशन में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कंटेंट है वो दिखाएंगे स्लाइड पर और फिर वो शेयर करेंगे आपको। ठीक है, अपने तरफ से उनका मतलब कि आउटबाउंड होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन के जैसा। ठीक है, जिस कारण से जो है यहाँ पर लर्निंग जो है इजी है।
बाकी के तो ये ऑफर आज ही तक था। अभी जो भी आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, आज अगर करते हैं तो ठीक है, 2500 वो ये पेमेंट करेंगे और आपका फिर वो हो जा रहा है, सिग्नेचर एनालिसिस, रेटिंग एनालिसिस भी हो जा रहा है, फेस रीडिंग हो जा रहा है। तो जितने हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो हमने स्पेशल अलग से तैयार किए, वो सभी आपके 2500 में आज तक ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सिंप्लिसिटी इम्पोर्टेंट है। आइंस्टीन ने कहा था एक बार कि अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना किसी टॉपिक पे, तो आप क्लास मतलब कि 8 साल के बच्चे को भी, 6 साल के बच्चे को भी आप समझा सकते हैं वो टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में तब से है कि हाँ, अगर हम सच में बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है किसी खास टॉपिक पर, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को भी हम समझा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, जिनको भी पेमेंट करना है, जो है लोग, कोई इशू नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता हुआ 8083299134 इस पर जो है जो पेमेंट है वो करेंगे। उसके बाद उनको सभी ग्रुपों में ऐड करेंगे। जो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं उनको वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। कोई बैटरी हमारे आप देख रहे होंगे अगर स्क्रीन पे, तो 7% ही बची है, ठीक है। तो ये चार्ज वगैरह करके आपको लिंक मिल जाता है। जो ज्वाइन कर चुके हैं पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा और हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।